हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चल सरकारी नौकरी में। 69,000 शिक्षक भर्ती में इस समय जो मामले की सुनवाई चल रही है, मैं बात कर रहा हूँ एमआरसी प्रकरण को लेकर के। स्पेशली यह मामला इतना तूल पकड़ लिया है कि कोर्ट में तो चल ही रहा है मामला, एक मामला राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में भी चल रहा है। इस मामले में यह सुनवाई अभी आज नहीं हो पाई। मामले की सुनवाई इसलिए नहीं हो पाई, आपको मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगा और एक तरह से आप हेडिंग में जान लीजिए कि इस मामले में हुआ क्या है। अब भर्ती प्रक्रिया पर एक तरह से रोक लग गई है। इस भर्ती प्रक्रिया में आगे कुछ नहीं होना है। कब तक नहीं होना है और क्यों नहीं होना है, कौन रोक रहा है भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ने से, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपको पता होगा एससी, ओबीसी, एसटी, ये तीन जो कैटेगरी हैं, इनको प्रॉब्लम है एमआरसी प्रकरण से, जो कि अभ्यर्थियों को प्रॉब्लम है ही। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अभ्यर्थियों ने काफ़ी मिन्नतें की लोगों के पास। अभ्यर्थियों ने अपनी मांगें रखी, लेकिन जब मांगें नहीं पूरी हुई तो अभ्यर्थी कोर्ट गए और कोर्ट में भी कुछ अभी सफल संकेत नहीं मिलने के कारण अभ्यर्थी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पास पहुँचे। वहाँ पर इन्होंने अपनी बात कही, अपनी मांग रखी और मांग को खूब अच्छे से गंभीरता से लेते हुए इस पर फैसला किया गया कि इस मामले की सुनवाई जो है अच्छे से की जाएगी। इसीलिए इस मामले की आज सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई, आज जान लेते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे उपाध्यक्ष डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति, वाइस चेयरमैन, इन्होंने एक लेटर जारी किया है। ये लेटर देख सकते हैं आप। बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सरकार अपर मुख्य सचिव के संबंध में, फिर विशेष सचिव बेसिक शिक्षा, मूल शिक्षा उत्तर प्रदेश सरकार, आप देखते जाइए, फिर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सरकार। और इन्होंने लेटर में लिखा क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट से ही आपको पता चल जाएगा कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में जो सहायक अध्यापक भर्ती 69,000 की चल रही है, इसमें आयोजित भर्ती के अंतर्गत आरक्षण नीति में जो अनियमितता हुई है, उसी के विषय में हजारों शिकायतें मिली हुई हैं। हजारों शिकायती पत्र हमारे सामने इसमें रखे गए हैं और उसी के संबंध में हम इन संस्थाओं से, तीनों संस्था आप देख सकते हैं, इन संस्थाओं से जवाब मांगा गया है। आइए देख लेते हैं लेटर में क्या लिखा गया है ऐसा कि इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग जाने का एक संकेत मिल गया है। संकेत ही नहीं, आप प्रमाण भी देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पत्र संख्या, इसमें ये लिखा गया है भारत के संविधान के अंतर्गत आयोग को एक शक्ति प्राप्त है। शक्ति क्या है कि वह किसी से भी किसी तरह का जो है स्पष्टीकरण मांग सकता है। इस आयोग को ऐसा मतलब अधिकार दिया गया है। खैर, जो 7 कार्य दिवस में आख्या मांगी गई थी, वो आख्या नहीं मिली। फिर एक रिमाइंडर दिलाया गया कि 3 दिन में आप सूचना दें कि आप एमआरसी प्रकरण पे क्या कर रहे हैं। आयोग ने जब पूछा, पुनः कोई अच्छा जवाब नहीं मिला। फिर क्या हुआ, 22 जून और 29 जून को समय 2 बजे आयोग के समक्ष उपस्थित होना था, फिर नहीं आए लोग। फिर 1 जुलाई को फिर बुलाया गया, फिर नहीं आए। और 1 जुलाई के संबंध में जब बुलाया गया था तो 7 जुलाई यानी कि आज 11 बजे आयोग के समक्ष उपस्थित होना था, सारा पत्रावली लेकर के, जिसमें अभ्यर्थियों को जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है। उसी का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, उसी को लेकर उपस्थित होना था, लेकिन पुनः उपस्थित नहीं हुए, जिसमें बिना कारण बताए या बिना व्यक्तिगत उपस्थिति से अवमुक्त किए जाने की सिफारिश भी नहीं की गई और अनुपस्थित भी रहे। अर्थात जैसे कोई कोर्ट नहीं पहुंच पाता है तो कोर्ट से एक माफ़ीनामा, एक लेटर लिख लेता है कि हम किसी कारणवश नहीं आ सके थे। तो इस तरह आयोग को भी एक लिखना चाहिए था। आयोग ने कहा है कि आप अनुपस्थित भी रहे, यानी कि 3 संस्थाओं की बात हो रही है। इसमें अभी तक कोई रिपोर्ट आपके द्वारा आयोग को नहीं दी गई है। फिलहाल और क्या क्या हुआ है, फिर क्या हुआ, आयोग ने ये कहा है कि आपके हृदय में हमारे आयोग के प्रति कोई सम्मान ही नहीं है। आप बहुत ही लापरवाही किए हैं और आयोग के प्रति अनुचित व्यवहार आपका है। आप कदाचार के समान आपने काम किया है। आगे के 2-3 लाइन में आप जान जाएंगे क्या हुआ। शिकायतकर्ता द्वारा आयोग को जानकारी दी गई कि आपके द्वारा भर्ती प्रक्रिया निरंतर जारी है तथा भर्ती प्रक्रिया शीघ्र ही पूर्ण कर ली जाएगी। जैसा कि आपको पता होगा, आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका रद्द कर दी गई, याचिका को एक बार नज़र पलट के भी देखा गया होता तो शायद याचिका में इतना दम था, इतना बल था कि अभ्यर्थी हर एक बिंदु पर स्पष्ट तरह से एकदम स्थिर थे। उनके पास हर एक प्रूफ था कि किस तरह प्रश्नों को गलत शामिल किया गया प्रश्न पत्र में और उसका किस तरह
उसका उपचारात्मक ढंग से एक नंबर मिलना चाहिए था, जो कि यूजीसी अभी तक ओझल है, अभी तक ईद का चांद है, अभी तक दिखाई नहीं दी कि वह प्रश्नों को क्या की निगल ली कि क्या की, अभी तक प्रश्न का कुछ पता नहीं चल पाया है। फिलहाल इसी को ध्यान में रखते हुए आयोग को प्रदत्त कर्तव्यों के निर्वहन के क्रम में कार्यविधि नियमावली के नियम के तहत, नियम दिखा हुआ है पैरा का 3.2.1 के तहत, आयोग की जांच पूर्ण होने तक, मतलब जब तक आयोग जांच पूरी नहीं कर लेता, जब तक आप उपस्थित नहीं होते, जब तक आप कुछ इस भर्ती प्रक्रिया में जो अभ्यर्थियों द्वारा शिकायत है उसके निपटारे के संबंध में कुछ बताते नहीं, कुछ प्रूफ नहीं कर देते, तब तक इस भर्ती प्रक्रिया को यथावत बनाए रखा जाना है। मतलब इस भर्ती प्रक्रिया में आगे कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस भर्ती प्रक्रिया में हर एक कार्रवाई को निषिद्ध किया जाता है, रोका जाता है, यानी कि स्टॉप, मतलब एक तरह से भर्ती प्रक्रिया पर लग गई रोक। अब यह रोक कब तक है आप यहाँ साफ देख सकते हैं। यह जांच 7 कार्य दिवस में उपलब्ध कराना है। अगर यह कल करा देते हैं अगर आयोग को, और आयोग अपने पीछे हट जाता है, अगर अभ्यर्थियों को इसमें हार मिलती है, तो ऐसे में ये भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा पाएंगे। फिलहाल ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि अभ्यर्थी अपनी जगह पर 101% सही हैं और अंत में अभ्यर्थियों की ही जीत होनी है, सत्य का ही विजय होता है। काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी इस मामले से, लगभग हम बात करें तो 15,000 से ऊपर अभ्यर्थियों की संख्या है जो एमआरसी प्रकरण को लेकर के झेल रहे हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों के साथ एक न्याय ना होकर के डायरेक्ट अन्याय हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। एक रास्ते बंद होते हैं, दूसरा ज़रूर खुलता है। ये वाली लाइन आपको शायद याद होगी मेरे कई वीडियोज़ की। तो एक रास्ता एक खुला हुआ है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एकदम डंके की चोट पर अभ्यर्थियों के साथ खड़ी है और हर एक स्तर से अभ्यर्थियों का जो भी नुकसान हो रहा है, हर एक नुकसान की भरपाई करवाने के लिए तत्पर है। फिलहाल देखना है कि इन 7 दिवसों में, इन 7 कार्य दिवसों के अंतर्गत अभ्यर्थियों के जो पक्ष में विपक्ष में आयोग के समक्ष ये लोग उपस्थित होते हैं अथवा नहीं। अगर नहीं उपस्थित होंगे तो एक तरह से कोर्ट, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, उसी तरह कंटेम्प्ट ऑफ एक तरह से कमीशन होता है, इसमें लोगों के ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है और होनी भी चाहिए, अविलंब होनी चाहिए। 7 दिवस जो प्रतीक्षित हैं उनको नहीं प्रतीक्षा करना चाहिए। अभ्यर्थियों की मंशा है कि जो भी होना है स्पष्ट ऑन स्पॉट हो जाए, ज़्यादा समय इसमें नहीं लगना चाहिए और कुछ ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा समय लगे। फिलहाल अब देखना है क्या होने वाला है। फिलहाल लगातार आप चैनल पर बने रहिए, हर एक तरह का न्यूज़ जो भी आपसे रिलेटेड है सब तक पहुंचता रहेगा आप तक। और वीडियो लाइक से अगर ना भूलें, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।